हाँ जी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहित ढिंगरा। वेलकम अगेन टू अपेक्स इंस्टीट्यूट। सो अपेक्स इंस्टीट्यूट ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ YouTube ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ 4 ਵਜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ MCQ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 2 है। ठीक है जी। सो पॉलिटी के आप क्वेश्चन अपने डिस्कस करांगे। सो अपकमिंग पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल ये थोड़े लिए सैशन रहूगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इन्होंने अगेन आप डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, फिर अज अपना देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिटिकल पार्टीज इज़ नॉट ए नैशनल पार्टी। सो हेठ लिखे हैं सियासी पार्टियों विचों केड़ी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, नैशनल पार्टी नहीं है। आप ही दसना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तेलुगु दसम पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी। चलो सो इस क्वेश्चन का आंसर दो, केड़ी अपनी नैशनल पार्टी नहीं है। सो वैसे भी नाम देख के अपन ईजिली समझ आ जाऊगा, है ना। देखो बीजेपी तो अपना आंसर हो नहीं सकता, ये तो नैशनल पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी, बसपा भी तुसी सुने, CPI भी तुसी सुने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन तेलुगु दसम पार्टी बारे है ना इन्ना आप नहीं सुनिया होंगे। सो बी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, दैट इज़ तेलुगु देशम पार्टी। सो ये अपनी एक नैशनल पार्टी नहीं है, बाकी सारी अपन नैशनल पार्टीज है। सो बी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। नैक्सट देखो जी, सैकेंड क्वेश्चन है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू। सो भारत के संविधान का भाग 3 किहदे नाल संबंधित? फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर सिटीजनशिप। हाँ जी। सो इस क्वेश्चन का आंसर दो, पार्ट 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कल के सैशन के भी मैं क्वेश्चन तुहानूं करवाया सी, है ना, एक्सप्लेनेशन के तुहानूं दस्सिया सी। सो उस बेस पर तुसीं मैनूं अपना आंसर देना है। सो पार्ट 3 है जिहड़ा अपना संविधान का किहदे नाल डील करता है? सो डील करता है जी अपना फंडामेंटल राइट्स दे नाल। सो ए ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, दैट इज़ मौलिक अधिकार, अपने फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स लिए पार्ट 3 है ना, आर्टिकल भी आप पढ़े सी, आर्टिकल 12 तो लैके 35 तक। सो ये किन्ने अपने राइट्स दिते गए हैं? सो ये अपने टोटल 6 राइट्स है जोड़े लिखे गए हैं। ठीक है जी। तो फंडामेंटल राइट्स का कंसैप्ट आप किहड़ी कंट्री तो बोरो किया सी? सो कंट्री सी जी USA। क्लीयर है। सो USA तो आप कंसैप्ट लिया सी, ये भी आप याद रखना है। DPSP का कंसैप्ट है, ये पार्ट 4 दे विच लिखा गया। ये लिए अपने आर्टिकल हो जाएंगे आर्टिकल 36 to 51। ठीक है। तो DPSP का कंसैप्ट आप लिया सी आयरलैंड तो, आयरलैंड। क्लीयर है। उस तो बाद जी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये लिए हो जाएगा अपना पार्ट 4A। सो पार्ट 4A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है जी। तो ड्यूटीज़ का कंसैप्ट आप किहड़ी कंट्री तो लिया सी? ये आप लिया सी जी रशिया, या फिर आप की कह सकते हैं USSR। ठीक है। सो इस कंट्री तो आप कंसैप्ट लिया सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। तो नैक्सट अपना आ जाऊगा जी सिटीजनशिप। सिटीजनशिप लिए अपना पार्ट हो जाऊगा पार्ट 2। ये अपने को आर्टिकल हो जाएंगे 5 तो लैके 11। तो अपने देश के किहड़ा कंसैप्ट है सिटीजनशिप का? वो है जी सिंगल सिटीजनशिप, है ना, यानी कि एकल नागरिकता अपने देश के। तो कंसैप्ट आप किहड़ी कंट्री तो लिया सी? UK तो। सो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, वार बार अपन एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये भी आप याद रखना। क्लीयर है जी। सो उम्मीद करना क्लीयर है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगी है जी, थर्ड क्वेश्चन है, द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन मॉडल्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन पैटर्न ऑफ। सो कहते भारतीय संविधान की जी शोध प्रक्रिया, चेंज करने की जी प्रक्रिया है, उसनों डैश के संविधानिक पैटर्न से मॉडल बनाया गया। सो कंसैप्ट है जोड़ा, है ना, अमेंडमेंट करन दा, शोध करन दा, चेंजिस करन दा कंसैप्ट वो किहड़ी कंट्री तो आप फॉलो किया? साउथ अफ्रीका, कैनेडा, USA या फिर स्विट्जरलैंड। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो किस तरीके नाल आप अपने संविधान दे विच अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, चेंजिस कर सकते हैं। सो ये सारा जोड़ा फीचर है ये आप लिया जी साउथ अफ्रीका के संविधान तो।
सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज साउथ अफ्रीका। क्लीयर है। सो अमेंडमेंट करने के लिए आप आर्टिकल भी याद रखना है, आर्टिकल 368। सो आर्टिकल 368 आपको अलाउ करता है भी आप संविधान के अमेंडमेंट कर सकते हैं, है ना। सो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कोई चेंजिज है संविधान के अमेंडमेंट्स कीतियां जान। क्लीयर है। सो साउथ अफ्रीका तो आप कंसैप्ट लिया सी। साउथ अफ्रीका की कैपिटल की है जी प्रिटोरिया, तो दूसरी भी याद कर लो, दूसरी है केप टाउन, लेकिन ज़्यादा जी एग्जाम पूछी जाती है प्रिटोरिया। करंसी है साउथ अफ्रीका की रैंड, ठीक है, रैंड करंसी। क्लीयर है। इस तो अलावा बाकी देख लो, कैनेडा की कैपिटल है जी ओटावा, यूएसए की कैपिटल है जी वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है जी बर्न, ठीक है, बर्न। सो बाकी भी कैपिटल्स इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखनी है। क्लियर है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अमेंडमेंट प्रोसीजर आप लिया सी साउथ अफ्रीका। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन ते। फोर्थ क्वेश्चन देखो की है, इन विच ईयर्स डिड वुमेन गेट द राइट टू वोट इन द ब्रिटेन एंड यूएसए। सो कहते बरतानिया ते अमरीका विच औरतां नूं वोट का जिहड़ा अधिकार है ये किहड़े सालां विच मिलिया सी। 1920 यूएसए, 1918 ब्रिटेन, 1920 ब्रिटेन, 1928 यूएसए, 1820 ब्रिटेन, 1776 यूएसए, 1947 ब्रिटेन या 1920 यूएसए। हाँ जी। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोट करने का जिहड़ा अधिकार है आप ये दसना है यूएसए दे विच महिलावां नूं कदों मिलिया सी ते ब्रिटेन दे विच महिलावां नूं कदों मिलिया सी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन अपन होर भी बनता एग्जाम के वो भी आप देखांगे वो क्वेश्चन अपना की बनता है। सो यूएसए दे विच जिहड़ा दिता सी, यूएसए दिता सी 1920 दे विच, ठीक है जी, तो ब्रिटेन दे विच मिलिया सी 1918। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1920 इन यूएसए, अमरीका विच 1920 ते बरतानिया विच 1918 नूं जिहड़ा है वोट करन दा अधिकार है जिहड़ा वूमेंस नूं मिलिया सी। तो जे अपन एग्जाम के क्वेश्चन पूछ लैन भी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू प्रोवाइड वोटिंग राइट्स टू वुमन। सो पहली कंट्री केड़ी सी जिन्हें वोटिंग राइट्स दिते सी वुमेंस नूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका। सो पहली कंट्री केड़ी सी, ये सी जी अपनी न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो न्यूजीलैंड की कैपिटल की है जी वेलिंगटन। सो वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। क्लियर है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है यूएसए की कैपिटल होनी आप पढ़ी है जी वाशिंगटन डीसी, है ना। किसी भी कंट्री का नाम सुनो तो कैपिटल जरूर याद कर। ब्रिटेन की कैपिटल है जी लंडन। क्लियर है। सो इंपॉर्टेंट है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो अज अपना की है, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स बट नॉट टू एलियंस। यानी कि हेठ लिखा विचों केड़ा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों नूं तो उपलब्ध है पर परदेसी लोगों नूं नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन एंड स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी। सो इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, या इक्वालिटी बिफोर लॉ, या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो ये अपना अधिकार है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन एंड स्पीच, है ना। सो प्रगटावे तो बोलन की जी आज़ादी है, ये राइट तो अपने इंडियन सारे सिटीजनस को उपलब्ध है क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, लोकतांत्रिक सरकार। लेकिन ये एलियंस है ना, या जोड़े विदेशी लोग है, परदेसी लोग है, परदेसी उन्होंने है ना अलाउ नहीं है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन एंड स्पीच। सो इंपॉर्टेंट। एक आप भी याद रखना है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल पूछा जाता है आर्टिकल 14, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, ये आप कल भी पढ़िया सी। सो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल्स आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल सारे याद रखना।
क्लीयर है। सो ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। सो फंडामेंटल राइट्स बारे ऑलरेडी आप पढ़िया सी पार्ट 3 आर्टिकल 12 तो 35 केड़ी कंट्री तो लिया कंसैप्ट USA। टोटल अपने फंडामेंटल राइट्स किन्ने हुन 6। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम डैश। सो यानी कि भारत का जिहड़ा संविधान है अपना अंतिम अधिकार डैश तो प्राप्त करता है। सो अपन अथॉरिटी अपने संविधान को कित्थों मिलती? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्लीमेंट ऑफ इंडिया। अल्टीमेट अथॉरिटी कित्थों मिलती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्लीमेंट ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपना संविधान जिहड़ा कहता है कॉन्स्टिट्यूशन कहता भी अल्टीमेट अथॉरिटी अपनी आपां कित्थों दी गई है, किहदे वल्लों दी गई है? वो दी गई है पीपल ऑफ इंडिया। सो भारत के लोग। सो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। किवें देखो तुसी प्रस्तावना पढ़ी होगी या प्रैम्बल तुसी रीड किया होगा। प्रैम्बल दे विच देखो फर्स्ट लैटर कित्थों स्टार्ट होंदा है? उत्थे ही लिखा होंदा ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना, having solemnly resolved to constitute into a republic, democratic, socialist republic, country, integrity, सारा कुछ। सो स्टार्टिंग ही वी द पीपल ऑफ इंडिया तो होंदी है, लोकतांत्रिक सरकार है ना। सो आपां ही सरकार चुनते हैं है ना, पार्लीमेंट दे विच लोक सभा दे विच अपने ही चुने हुए मैंबरस प्रतिनिधि बैठते हैं है ना। सो इस करके अल्टीमेट जी अथॉरिटी अपने संविधान को कित्थों मिलती है? पीपल ऑफ इंडिया तो। सो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज भारत दे लोग। नेक्स्ट देखते हैं जी 7th क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज ए कमेटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो जो देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, संविधान सभा बनी, उहदे अधीन मौलिक अधिकार, घट गिनतियां अते कबीले, बाहर कड्ढे गए खेतरां बारे सलाहकार कमेटी की अगवाई हेठ लिखे विचों किसने की सी? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, SC मुखर्जी या मौलाना आज़ाद। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एरियाज़ के उत्ते जिहड़ी कमेटी बने एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे विच, ਉਹਦੇ मतलब हैड किने कीता सी? उन्होंने हैड कीता सी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने आप होर की बोलते हैं जी? इन्होंने आप बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। सो आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इन्होंने क्या जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कौन सी जी? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, सो हुण तक तो याद हो ही गया होगा सारे है ना। HCM मुखर्जी ये कौन सी? HCM मुखर्जी। ठीक है, चलो इन्होंने बारे आप फिर देखते हैं। सो बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड एज 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। सो हेठ लिखा विचों केड़ा भारतीय संघ का 22वां राज वजों बनया। सो अपने इंडिया का 22nd जिहड़ा स्टेट है वो केड़ा बनया सी? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर तेलंगाना। हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट। 22वां स्टेट अपने इंडिया का केड़ा बनया सी? ये बनया सी जी सिक्किम। सो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज सिक्किम। सिक्किम कदों बनया सी? ये बनया सी जी 26 अप्रैल 1975 दे विच। सो 26 अप्रैल 1975 दे विच अपनी स्टेट बनी सी सिक्किम, जो कि अपने इंडिया की 22nd स्टेट बनी। इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन जिहड़ा डे है वो 16 मई को मनाया जाता है, सिक्किम स्टेट डे 16 मई। सो सिक्किम स्टेट डे है जिहड़ा डे है ये कदों मनाया जाता है? 16th ऑफ मई, 16 मई को मनाया जाता है।
क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन ਜਿਹੜੇ फर्स्ट CM बने सी सिक्किम ਦੇ ਉਹਨਾਂ ने अपने ऑफिस अपना कार्यभार संभालिया सी। सो सिक्किम स्टेट डे है 16 मई ਨੂੰ मनाया जाता है तो 22वां स्टेट अपने इंडियन संविधान का अपने इंडियन स्टेट का किहड़ा बनया सी? सिक्किम। सो सी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल की है जी गैंगटॉक, है ना, कैपिटल भी याद रखना इंपॉर्टेंट है गैंगटॉक। इस तो अलावा बाकी देख लो, गोवा की कैपिटल है जी पणजी, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है जी ईटानगर, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तो तेलंगाना अपनी बिल्कुल लेटेस्ट स्टेट बनी है ना, अपने देश का 29वां राज्य बनया सी, लेकिन बाद में हुण 28 रह गए। सो तेलंगाना जस्ट तुसीं याद रखना भी कदों बने सी 2014 के, ये भी तुसीं याद रखना। क्लीयर है? सो सी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। चलते नैक्सट क्वेश्चन ते 9th क्वेश्चन देखो की है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशनस इन 1983। सो 1983 ਵਿੱਚ केंद्र राज संबंधा बारे केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, दत्त कमीशन, सेतलवड़ कमीशन या फिर राजा मन्नार कमीशन? हाँ जी। सो इस क्वेश्चन का आंसर दो। सो यूनियन सेंटर स्टेट यूनियन ते कमेटी बनी सी, वो दसनी है किहड़ी बनी सी। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो जेडे भी सेंट्रल यूनियन रिलेशनस है ना, यानी कि सेंटर ते स्टेट्स के विचकार किहड़े किहड़े टैक्स डिवीजन होगी, किहड़ी पावर्स किहदे कोल होणगियां, है ना। पावर्स मेन आपां पावर्स की गल करते हैं, सबजैक्ट्स वगैरह ये डिसाइड किए गए सी भी किन्ना दे उत्ते कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, किन्ना ते स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। सो 1983 दे विच है ना एक कमेटी बनी सी, इहदा नाम सी सरकारिया कमीशन। सो सरकारिया जिहड़े सीगे रणजीत सरकारिया दे हैड हुंदे सी, ते जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे। ठीक है। सो सरकारिया कमीशन जिहड़ा है वो किहदे नाल डील करता है? यूनियन स्टेट रिलेशनस या सेंटर स्टेट रिलेशनस भी आप कह सकते हैं। ये कमेटी बनी सी 1983। सो इदां दे कमीशनस बहुत इंपॉर्टेंट है। इदां दे कमीशनस आपको एग्जाम दे विच पुछ ले जाते हैं भी किहड़ा कमीशन है वो किस चीज़ के लिए बनया सी। इदां दे क्वेश्चन एग्जाम दे विच काफ़ी ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं। क्लीयर है? सो नैक्सट देखो 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द आर्टिकल्स डील विद द ग्रांट्स इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट्स? यानी कि किहड़ा जिहड़ा लेख है आर्टिकल है वो केंद्र सरकार वालों राज्यां नूं सहायता विच ग्रांटां नाल संबंधित। सो जिहड़ियां ग्रांटां सेंट्रल गवर्नमेंट वालों स्टेट गवर्नमेंट्स नूं दित्तियां जांदियां उहदे लई किहड़ा आर्टिकल है आपां इह दस। आर्टिकल 270, आर्टिकल 280, 275 या फिर 265? सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो ग्रांट इन एड्स है सेंट्रल गवर्नमेंट नूं स्टेट्स नूं दित्ती जाती है लोड़ पैन ते, जो भी कोई लोड़ इदां दी पैंदी है। सो किहड़े आर्टिकल के अकॉर्डिंग दित्ती जाती है? यह है जी आर्टिकल 275। सो आर्टिकल 275 इज़ द करैक्ट आंसर। सो ये जिहड़ा पैसा है राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट वालों स्टेट्स नूं दित्ता जाता है, तो कित्थों दित्ता जाता है? ये दित्ता जाता है जी कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया चों। कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया दे विचों ये पैसा है दिता जाता है जो भी कोई राज्य सरकार नूं लोड़ पैंदी है ना। सो इंपॉर्टेंट है जी। इस तो इलावा आप आर्टिकल 280 भी याद रखना है। आर्टिकल 280 किहदे नाल डील करता है? ये भी पूछा जाता है। इट डील्स विद फाइनांस कमीशन। सो फाइनांस कमीशन नाल जिहड़ा आर्टिकल डील करता है वो है आर्टिकल 280। ठीक है, ये भी आप याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सो आर्टिकल्स मेन आप सारे याद रखने हैं। क्लीयर है? चलो चलते नैक्सट क्वेश्चन ते 11वां क्वेश्चन देखो की है, हु अमंग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेजिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 78? यानी कि हेठ लिखे विचों कौन धारा 78 के अधीन मंत्रिमंडल के सारे फैसलों बारे राष्ट्रपति को सूचित करता है। ठीक है, कि जेडे भी फैसले मंत्रिमंडल वालों ले जाते हैं आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग वो बारे राष्ट्रपति को सूचित करता है कौन? होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल या फिर फाइनांस मिनिस्टर? सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन का आंसर भी तुहानूं आंदा होगा।
सो प्रेजिडेंट नूं कम्यूनीकेट करता है, प्रेजिडेंट नूं दसदा है सारे भी जिहड़े है ना डिसीजनस होंदे मंत्रिमंडल के आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग। ये कौन दसदा है? ये दसदा है जी अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। सो बी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर। क्लीयर है। इस तो अलावा देखो तुसीं आ भी याद रखना है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सो आर्टिकल 76 डील्स विद द अटॉर्नी जनरल। क्लीयर है। सो ये आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के आपां पूछे। नैक्सट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द इलैक्शंस ऑफ द वाइस प्रेजिडेंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो हेठ दिते लेखां विचों किहड़ा उप राष्ट्रपति की चोण दे नाल संबंधित? आर्टिकल 64, 68, 66 या फिर 62। सो वाइस प्रेजिडेंट के इलैक्शन के नाल किहड़ा आर्टिकल डील करता है? वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस क्वेश्चन का आंसर सोचो, इंपॉर्टेंट है। इलैक्शंस ऑफ द वाइस प्रेजिडेंट। सो इंपॉर्टेंट है जी, वाइस प्रेजिडेंट के इलैक्शन के नाल जिहड़ा अपना आर्टिकल हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 66। सो आर्टिकल 66 है ये डील करता है इलैक्शंस ऑफ द वाइस प्रेजिडेंट। ठीक है। तो वाइस प्रेजिडेंट की होंदा है? वाइस प्रेजिडेंट इज ऑलवेज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। सो वाइस प्रेजिडेंट हमेशा की होंदा है? इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंदा है हमेशा। कौन होंदा है? वाइस प्रेजिडेंट। आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग इन्हां दे इलैक्शंस की गल है जिहड़ी ओह कीती जाती है। इंपॉर्टेंट है। चलते नैक्सट क्वेश्चन पे 13 देखो की है। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इलैक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो इट लिखे विचों कौन भारत के राष्ट्रपति की चोण दे विच हिस्सा नहीं ले सकते? लोक सभा ते राज्य सभा के मैंबर, राज विधान परिषद के मैंबर, केंद्र शासित प्रदेश विधान सभा के मैंबर, या इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी। सो राष्ट्रपति के इलैक्शन के कौन हिस्सा नहीं ले सकता? आप ये दसना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप याद रखना है। ठीक है। सो देखो राष्ट्रपति जोड़े इलैक्शन होंगे वो लोक सभा के मैंबर तो राज्य सभा के मैंबर तो हिस्सा लेंदे है। ठीक है। जिहड़ी अपनी यूनियन टैरेटरीज है दिल्ली तो पुडुचेरी है ना, दिल्ली तो पुडुचेरी, उन्होंने जोड़े मैंबर है वो भी हिस्सा लेंदे है। लेकिन जिहड़े अपने मैंबरस है स्टेट लैजिस्लेटिव काउंसिल दे यानी कि अपने विधान परिषद के जोड़े मैंबर है वो राष्ट्रपति के इलैक्शंस विच पार्टिसिपेट नहीं करते। सो इदा के क्वेश्चनस काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने एग्जाम पूछा जाता है। सो प्रेजिडेंट के इलैक्शन के विधान परिषद के मैंबर हिस्सा नहीं लेंगे। क्लीयर है। सो इंपॉर्टेंट है। चलते नैक्सट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो की है 14th क्वेश्चन। द वाइस प्रेजिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। सो हुणे आप क्वेश्चन करके हटे हैं है ना, मैं दस्सिया ही तुहानूं हुण वाइस प्रेजिडेंट डैश दे साबका अहुदेदार चेयरमैन होंदे हैं? राज्य सभा, लोक सभा, प्लानिंग कमीशन या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का आंसर दियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के पूछा जाता है। ठीक है। चलो सो वैसे में हमने आप डिस्कस किया सी। सो वाइस प्रेजिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्य सभा, यानी कि राज्य सभा का आपको कोई चेयरमैन बनाना नहीं पैंदा। जेडे अपने देश के वाइस प्रेजिडेंट है वही अपने देश के की बन जाते हैं राज्य सभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बन जाते हैं। सो ये ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। क्लीयर है जी। इस तो इलावा वाइस प्रेजिडेंट एक्ट करता है एज ए प्रेजिडेंट। ये प्रेजिडेंट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। कदों? जे इन केस है ना, इन केस ऑफ एब्सेंस। ठीक है। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, मतलब एब्सेंस ऑफ हिज ऑफिस। जे किसी भी कार्यकाल किसी भी कारणवश जो प्रेजिडेंट की डैथ हो जाए, रिजाइन दे देन, किसी फॉरन टूर पर है या उन्होंने हटाया जाता है, महाभियोग चलाया जाता है, सो उस केस के भी जोड़े वाइस प्रेजिडेंट है वो एक्ट करते एज ए प्रेजिडेंट।
ठीक है जी। सो ये भी आप याद रखना है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राज्य सभा। तो चलते हैं अज दे सैशन के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन देखो की है, विच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड इन राज्य सभा रीसेंटली। सो भारत के किहड़े साबका मुख्य जज नूं हाल ही दे विच राज्य सभा विच नियुक्त किया गया। सो ऑप्शंस है एस राजेंद्र बाबू, जे एस खैहर, एच एल दत्तू या फिर रंजन गोगोई। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हों रीसेंटली राज्य सभा दे विच नॉमिनेट किया गया। सो ये भी जी पावर होंगी है प्रेजिडेंट को होंगी है भी प्रेजिडेंट राज्य सभा दे विच मैंबरस नूं नॉमिनेट कर सकते, अपॉइंट कर सकते, ठीक है। सो अपने फॉर्मर चीफ जस्टिस होंगे सी, दसो इन्हों का नाम की है। सो ये सीगे जी अपने पहला चीफ जस्टिस सीगे रंजन गोगोई। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रंजन गोगोई। सो इन्हों राष्ट्रपति जो ये भी हुण अपने पिछले राष्ट्रपति सी, हुण तो अपने राष्ट्रपति चेंज हो गए, द्रौपदी मुर्मू हो गए है ना, जिस टाइम आप हुण वीडियो बना रहे हैं। सो इस तो पहला अपने होंगे सी रामनाथ कोविंद है ना, जो राष्ट्रपति होंगे सी रामनाथ कोविंद। सो उन्होंने वालों रंजन गोगोई नूं राज्य सभा दे विच नॉमिनेट किया, ठीक है। अपॉइंटेड तो नहीं कहांगे, नॉमिनेटेड ही कहांगे, नॉमिनेटेड इज़ द बेस्ट वर्ड। सो नॉमिनेट किया गया सी, याद रखना है, रंजन गोगोई। क्लियर है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रंजन गोगोई, ठीक है जी। सो ये सी अज दे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिहदे विच आपां पॉलिटी दे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नूं डिस्कस किया। मेरे नाल तुसीं सारिਆਂ ने अपने आंसर्स दिते, तो जो भी मैं एक्सप्लेन करन दी कोशिश की, आई होप तुसीं उन्हां चीज़ों नूं भी ध्यान नाल समझिया होगा, ठीक है जी। सो इस तरीके नाल सैशन दे विच जुड़े रहो, अपनी क्लासेस लगाते रहो, ठीक है। अपनी अच्छे तरीके नाल प्रिपरेशनस करो, अपनी हेल्थ फैमिली फ्रेंड्स का ध्यान रखो, ठीक है जी। सो मिलते हैं फिर अपने नैक्सट पार्ट दे विच, आज लिए नहीं करते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।